मैंने अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी के चंद लम्हों से जो सीखा है वो है खामोश हो जाओ। जब कोई दिल दुखाए खामोश हो जाओ। जब कोई आपके बारे में गलत बात करे खामोश हो जाओ। रोने का दिल चाहे खामोश हो जाओ। अज़ियत हदों को छूने लगे खामोश हो जाओ। माज़ी के दुख दर्द दिन रात के किसी भी पहर आपको रुलाने आए खामोश हो जाओ। कोई आपको आपकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक सताए तब भी खामोश हो जाओ। कसम से आपकी इस खामोशी का अजर आपका रब ऐसे अता करेगा कि आपकी आंखें भीग जाएंगी और आपका दिल उस शुक्र के सजदों में ही कहीं रह जाएगा। और आपको उस लम्हे एहसास होगा कि खामोश हो जाना किस कदर बेहतर है गिला शिकवा करने से। तो बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ले, ना कि बंदा गिला और शिकवा करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बस ऑफ़िस से निकल गई थी और ट्रैफ़िक रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है मुझे ऑफ़िस से निकलने में। और फिर मुझे फ़बिहा को भी पिक करना होता है, तो बस उसी ट्रैफ़िक में मैं जा रही थी। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मुझे अम्मी ने कॉल किया था। अम्मी ने कहा तुम मेरी साइड आ जाओ, आज हम इफ्तारी साथ करते हैं। तो फिर मुझे फ़बिहा को लेके अम्मी की तरफ जाना था। बट थोड़ी ही देर में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, मैं फ़बिहा को टाइम पे नहीं ले पाऊँगी। तो मैंने अम्मी को कॉल किया, मैंने कहा अम्मी आप प्लीज़ उसको पिक कर लें, और अम्मी ने उसको जाके पिक कर लिया। जब हम बच्चे थे हम अपनी माँओं को सुपर हीरो समझते थे, ना काबिल शिकस्त, ना थकने वाली, वो जो सब कुछ करती थी और कभी मदद नहीं मांगती थी। मगर बड़े होते होते हमें एहसास हो जाता है और वो तमाम छोटी छोटी बातें नज़र आने लगती हैं जो पहले कभी नहीं देखी थी। सब्जियां काटते वक्त उनके हाथों का हल्का सा कँपाना, चलते हुए कदमों की रफ्तार का सुस्त हो जाना, और आँखों के नीचे वो हल्के साए जो पहले कभी ना थे। और अब उनकी हंसी में वो पुरानी वाली बात नहीं थी। और जो औरत कभी एक दिन आराम नहीं करती थी, अब चुपचाप चंद लम्हे बैठ जाती है उठने से पहले, तब दिल को चोट लगती है। ये एहसास होता है कि वो बूढ़ी हो रही हैं, थक रही हैं। और बस फिर हम अम्मी के घर पहुँचे हैं और अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली फ्राई करने के लिए। मैंने कहा अम्मी मैं साथ साथ पकौड़े बना देती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें कटिंग की, इतने में अम्मी आ गई और अम्मी ने कहा रहने दो, मैं सारी चीज़ें कर देती हूँ। अम्मी ने सारे पकौड़ों के लिए कटिंग की है और हम पकौड़े बनाने लग गए। इसमें लिया था बारीक काट के, हमने आलू ले लिए हैं और प्याज ले लेंगे, हरी मिर्च डालेंगे इसमें। आप पालक भी ऐड करना चाहें तो आप पालक ऐड कर लें। और बेसिक मसाले जिसमें जाता है हल्दी, मिर्च, नमक और बेसन और साबित ज़ीरा, बस ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और एक सीक्रेट टिप है क्रिस्पी पकौड़ों के लिए कि मैं बेसन को पहले से घोल के नहीं रखती हूँ। मैं सारी कटिंग करके उसके ऊपर बेसन जो है वो स्प्रिंकल कर देती हूँ, और बस वो जब खुद ही वो सारा पानी जो है उसका वो होता है, तो फिर आप अच्छा सा उसका बैटर बना के और बस उसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसके सारे बेसिक स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए इसमें, और ऊपर से बेसन डाल के बस स्प्रिंकल करके मिक्स करके और छोड़ देंगे इसको। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये पकौड़े बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि पहले मैं भी ये करती थी कि बेसन पहले से ही जो है वो घोल के एक जगह रख लेती थी और फिर उसमें सब्ज़ी ऐड करती थी, लेकिन वो क्रिस्पी और मज़े के नहीं बनते थे। अभी रिसेंटली मैंने ये रेसिपी ट्राई की है और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोशिश करेंगे इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ना डालें और इसके ख़ुद के ही पानी से जो है वो एक उसका पेस्ट बन जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो आप थोड़े से जो है वो पानी ऐड कर सकते हैं। बस ये पकोड़े की तैयारी हो रही थी, साथ साथ मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो वाटरमेलन की ड्रिंक भी बना लेती हूँ। वाटरमेलन की ड्रिंक बहुत ही सिंपल होती है। उसको मैंने असल में सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप और भी इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ पकौड़ास बना सकते हैं। मैं इसके बैगन के पकौड़े बनाती हूँ और इवन बंद गोभी के, और नॉट बंद गोभी, फूल गोभी के भी बनाती हूँ। फूल गोभी भी बहुत अच्छे पकौड़े बन जाते हैं। उसको आप थोड़ा सा पहले से बॉईल कर लो और उसके बाद बॉईल जब वो हो जाएगी तो उसको आप
बेसन के बैटर में आप कोट करके और फ्राई कर लो, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा आलू के तो बहुत ही फेमस है, जो हर दूसरे घर में बनते हैं। तो बस ये है, और इसका ट्रिक यही होता है कि आप अच्छे से उसको एक ही डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज जो है आप अच्छे से उसको बीट कर लो विदाउट सोडा। मैं सोडा नहीं ऐड करती हूँ। अगर आपको डालना है तो बिल्कुल थोड़ी से, बस एक पिंच के बराबर आप सोडा ऐड कर सकती हैं, वरना कोई नीड नहीं होती। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया था, और अफ्तार से थोड़ा ही पहले मैंने इसको फ्राई कर लिया। साथ साथ अम्मी और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी और मैं उनकी हेल्प करा रही थी। ड्रिंक के लिए मैंने लिया था वाटरमेलन, उसको छोटे छोटे से पहले पीसेस में कर लिया था, और कुछ वाटरमेलन को मैंने डाला था ब्लेंडर के अंदर। उसके अंदर मैंने वाटरमेलन डाला था, चीनी डाली है, रूह अफ़ज़ा डाला है, और अच्छे से उसको ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास सोडा है तो आप सोडा भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत ही मज़े की ड्रिंक बन जाएगी। बट मेरे पास नहीं था तो मैंने उसको वैसे ही रख लिया। ये मैं दही बड़े की तैयारियां कर रही हूँ। फुल्कियाँ ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े से दही बड़े भी ऐड कर लेते हैं। मैंने सिंपल दही लिया और उसमें चीनी ऐड की है, और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। दूध होगा तो आप इसमें दूध भी ऐड करो, उससे बहुत अच्छा होगा। अम्मी के पास पाउडर मिल्क था तो मैंने पाउडर मिल्क ऐड कर दिया था, और उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 2 to 3 टेबल स्पून आप लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। सर्विंग आप तब करें जब आपने सर्विंग का जब टाइम हो तो आप फुल गैस में ऐड करो, ताकि बहुत क्रिस्पी और क्रंची सी रहे। अगर आप पहले से कर देंगे तो सोगे हो जाएगी, और उसमें सारी जो दही होगी वो अपने अंदर सोख कर लेगी। अफ्तार खुलने में टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया, तो बस जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप कर रहे थे। कुछ चीज़ें अम्मी ने निकाल ली थी, कुछ चीज़ें मैंने कर ली थी। ये मैं दही बड़े के अंदर फुल्कियाँ डाल रही हूँ। ये रेडीमेड थी, मैंने बनाई नहीं थी। ये छोटी छोटी सी बूंदियाँ मिल जाती हैं, और ये क्रिस्पी रहें एंड में डाले तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बस मैंने इसको ऊपर से डाल दिया था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। इसके साथ साथ आप इमली की चटनी, थोड़ा सा मैंने इमली जो है वो डिज़ोल्व करके उसमें चाट मसाला, भुना कोटा ज़ीरा, धनिया मिर्च और चीनी ये डाल के अच्छी सी चटनी बना लें, और आप इसके ऊपर वो ऐड कर लें तो बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही मज़े की चटनी रेडी हो जाती है, और इन दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने इन बड़ों में चने भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि अम्मी के पास कुछ चने बॉयल पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वाई नॉट थोड़े से चने भी इसमें ऐड कर दूँ। ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा हम लोग कोई नहीं खाते हैं, तो बस थोड़े से चने जो बॉयल थे वो ऐड कर दिए थे, और बाकी प्रोसीजर सब सेम ही है। बस फिर मैंने पकौड़े ये देखें बैटर रेडी हो गया। ये ड्रिंक के लिए चॉप चॉप जो किए थे वो, और दही बड़े भी रेडी हो गए। इमली का मैंने ये पानी चटनी को थोड़ा सा पका लिया था, और ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया था। मैं पकोड़े कुछ बना ही रही थी कि अम्मी ने कहा नहीं रहने दो, ये मैं बना लेती हूँ, और अम्मी ने फिर सारे पकोड़े फ्राई कर लिए। कोशिश करें कि आप जो है वो इसके पकोड़े तब ही डालें जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया हो, और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करें वरना वो अंदर से कच्चा रह जाता है। मीडियम फ्लेम पे करें, और जब थोड़े से बॉईल होने लगे और तेल गर्म हो जाए तब आप पकोड़ों को डालें। बार बार टर्न भी नहीं करें उसको, एक दफ़ा थोड़ा सा कलर होने दें, आने दें एक साइड से, तो फिर आप उसको चेंज करें दूसरी साइड। ये बहुत ही मज़े की बॉल्स थी जो अम्मी ने बनाई थी, और ये बहुत ही मज़े की हैं। अम्मी ने कहा ये बनाऊंगी और तुम खाना है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी।
चलिए जी, हमारी सारी ऑलमोस्ट चीज़ें तो रेडी हो गई हैं। दही बड़े भी बहुत मज़े के लग रहे थे, पकोड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत क्रिस्पी बने थे। बहुत सारी हमने बातें की और अपने इफ़्तार को एंजॉय किया। बहुत टाइम के बाद मेरा जाना। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं अपनी सिस्टर्स से भी आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग और हमने बहुत मज़े से इफ्तारी की। ये मेरी बहन की शादी हुई थी 3 महीने पहले और ये अभी तक डेकोरेशन हुई हुई है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बस इफ्तारी का टाइम हो गया है और इफ्तारी की थी आज फबीहा की। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अली मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बाय।